के साथ में रहा है, और जिनकी लीडर की छत्र छाया में ये टीम आगे बढ़ रही है, आदरणीय जावेद सर का सेशन भी हमारी टीम के साथ में रहा है। तो इस प्रकार से हमारे साथ में जर्नैल सिंह रंधावा का सेशन भी हमारी टीम के साथ में रहा है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा था, पिछले मंगलवार को भी एक चीज बात मैंने बोली थी कि यहाँ अलग अलग कैटेगरी के लोग हमारे साथ में, अलग अलग कैटेगरी के लीडर हमारे साथ में रहे हैं। उसी कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए हमारे बीच में आज एक बहुत शानदार शख्सियत हमारे बीच में है। आदरणीय जितेंद्र शर्मा सर आज हमारे बीच में है, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और आरसे बिजनेस में टेक्निकल जैसे शानदार मुकाम के ऊपर हैं। बहुत सारे लीडर एक लेवल पर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद में उनके पास में एक सर्टिफिकेशन संतुष्टि सी आ जाती है और वो उसी लेवल पर लंबे समय तक बने रहते हैं। जितेंद्र और उनके कहने को तो उनके पास में स्टार पर्ल जैसी पिने होती हैं, कहने को तो उनके पास में पर्ल जैसी पिने होती हैं, लेकिन वास्तविकता में बिजनेस उनका उतना नहीं होता जितनी उनकी पिन का लेवल होता है। लेकिन मैं जितेंद्र शर्मा जी को मेरे गुरुदेव हैं, क्योंकि योग की जो पाठशाला है मैं इन्हीं से सीखता हूं। तो जितेंद्र शर्मा जी एक रिटायर्ड प्रिंसिपल है हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अब तक विजय जी को हमने सीखा कि किस प्रकार से अखबार बेच पर करके उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की। हमने रंधावा साहब से सीखा कि एक अनपढ़ आदमी भी इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है। हमने जावेद सर से देखा कि एक पढ़ा लिखा इंसान भी इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है, गरीब इंसान भी इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है। रंधावा साहब से हमने देखा अनपढ़ व्यक्ति भी, गरीब व्यक्ति भी इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है। उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने अनेकों लीडरों को सुना। एक किसान विपिन राठी सर हमारे बीच, किसान भी हमारे बीच में आए। उन्होंने बताया कि मैं किसान का बेटा हूं और एक किसान भी इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है। उसके बाद में अल्ताफ साहब हमारे बीच में आए कि एक पुलिस में लगा हुआ इंसान भी इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है। उसी प्रकार से हमारे बीच में आदरणीय जितेंद्र शर्मा सर हैं। यानी कि रिटायरमेंट के बाद में एक व्यक्ति का सपना होता है कि यार अपने पोता पोती के बीच में खेलूं, कुछ तीर्थ स्थानों पर जाऊं और बस इसी प्रकार से जीवन जो है मेरा कट जाए। लेकिन एक व्यक्ति ने रिटायरमेंट के बाद में निर्णय लिया कि मैं अपने नाम को पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाना चाहूंगा। और मुझे गर्व है कि वो शख्सियत, बहुत सारे लोगों का जो लेवल होता है वो डाउन हो जाता है, और मैं देख रहा हूं कि पिछले एक साल से लगातार वो टेक्निकल के लेवल को मकाम है और लगातार अपने बिजनेस को ग्रोथ पे लेके जा रहे हैं, आदरणीय गुरुदेव बीसी सावड़ा सर के सानिध्य से। और कोलकाता जैसे शहर के अंदर, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट, उसके राज्य के अंदर उनका बिजनेस तेजी के साथ में बिल्ड हो रहा है। टोटल बहादुरगढ़ से वो बिलोंग करते हैं और उन्होंने बहादुरगढ़ में भी अपने दम के ऊपर अपने बिजनेस को मतलब फैला रखा है। और लगातार एक, मुझे जहां तक लगता है कम से कम भी 50,000 से लेकर 1 लाख के करीबन की इनकम उनके घर में हर महीने आती है। परमानेंट टेक्निकल उनका बरकरार है। और रिटायरमेंट के बाद में जहां एक जो उनकी इनकम होती है वो आधे से भी ज्यादा कम हो जाती है, लेकिन उन्होंने अपनी इनकम को आरसीएम के माध्यम से बढ़ा दिया। किंग किस प्रकार की रहती है वो मैंने देखा है। वो शख्सियत आज हमारे बीच में है। यानी कि आप, मेरे कहने का अर्थ क्या है, मेरे कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग कैटेगरी के व्यक्ति आज हमारे बीच में हर मंगलवार को आते हैं, और उसी कैटेगरी का ध्यान में रखते हुए आदरणीय गुरुदेव जितेंद्र शर्मा सर भी आज हमारे बीच में हैं। यानी कि एक व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद में जो सपना लेता है कि मेरा नाम, मैं तो घर पे रहूंगा, वो बस यही सोचता कि मैं घर पे रहूंगा, बस कुछ नहीं करना। लेकिन उन्होंने किस प्रकार की वर्किंग करके अपने बिजनेस को पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर फैलाने का काम किया है, वो उनकी कहानी को हम सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। तो आप लोगों की जबरदस्त वर्चुअल क्लैपिंग के बीच में मैं इनवाइट करना चाहता हूं आदरणीय जितेंद्र शर्मा सर को। वेलकम सर, आज की जूम मीटिंग में आपका वेलकम है सर। नमस्कार सभी को। जय आरसीएम। नमस्कार। बहुत बहुत जय। धन्यवाद और बहुत बहुत आभार बलवान जी का और आप सभी का कि कुछ दिन पहले भी मैं आप लोगों से मिला था, मुझे बहुत अच्छा लगा था आप लोगों से बातचीत करके। आज भी मैं 10-15 मिनट में अपनी स्टोरी बताऊंगा जो आपको रिलेट करेंगे आप उससे। और उसके बाद गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी ने एक विशेष प्रोग्राम बनाया है पिछले दिनों में। मेरा गुरुदेव के साथ बड़ा लगातार संपर्क रहता है। नेटवर्क को बड़ा बनाने का एक बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सिस्टम गुरुदेव ने डेवलप किया है। तो मेरा इरादा है कि वो जो सिस्टम गुरुदेव ने किया है डेवलप, वो मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। तो साथियों, मैं जैसा बलवान सर ने बताया कि मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूं।
और ये बिजनेस तो रिटायरमेंट के बाद मेरे जीवन में आया, लेकिन मैं अपनी स्टोरी को आपको 2005 से बताना चाहता हूं। जब मैं अध्यापक के रूप में काम कर रहा था तब मेरी लाइफस्टाइल जो थी वो इरेगुलर थी, जैसे आमतौर पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की होती है। ना खाने पीने के ऊपर उतना कंट्रोल होता है, और हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी समस्या है कि घी खाने पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। तो मैं कम शब्दों में आपको बताऊं कि तनावपूर्ण जीवन जी रहा था, खाना पीना ठीक नहीं था। इसका परिणाम मुझे देखने को 22 फरवरी 2005 को, जब सुबह स्कूल में जाने के लिए मैं बाथरूम में नहा करके निकला, तो मुझे हार्ट अटैक का पहला दौर आया। उसको कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। मैं गिरा बाथरूम से निकलते ही, और इतने भयानक पेन का सामना किया कि जिसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। मेरे एक डॉक्टर मित्र थे जिनके पास मेरा उठना बैठना था, उनको फोन लगाया गया, उन्होंने एम्बुलेंस भेजी। वो थे तो सर्जन, लेकिन दोस्त होने के कारण से उन्होंने मेरे को अपने पास रखा और बाहर से डॉक्टर बुला करके इलाज करवाना शुरू किया। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि 2005 में इतनी जल्दी बाईपास नहीं करते थे कि भाई जाते ही स्टंट डाल देते थे। उन डॉक्टर साहब ने मेरे को रखा, बोला आप 15 दिन 20 दिन मेरे सुपरविजन में रहिए, उसके बाद में हम देखेंगे क्या किया जाना चाहिए। उस दौरान में मैं बाबा रामदेव के संपर्क में आया टीवी के थ्रू, और मैंने अपने जीवन का एक निर्णय किया, बड़ा निर्णय था मेरा, जिसका समर्थन घर वालों ने नहीं किया, कि भाई मैं तो अब बाईपास वगैरह कुछ नहीं कराऊंगा, मैं तो सीधा जाऊंगा बाबा रामदेव के पास। और मैंने टैक्सी की और मैं पतंजलि चला गया। उस समय इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती थी। वहां मेरा ट्रीटमेंट किया गया, और करीबन 3 महीने के करीब वो ट्रीटमेंट चला। एक खास बात बाबा रामदेव ने मेरे को बताई। मैंने कहा जी डॉक्टर ने मेरे को चलने से मना किया है। तो उन्होंने कहा यही तो तेरी बीमारी का कारण है कि भाई चल नहीं रहे, खा रहे और सो रहे हो। तो इसलिए उन्होंने बताया कि चलना शुरू कर दीजिएगा। उन्होंने योग सिखाया, प्राणायाम सिखाया। अक्टूबर 2005 में उन्होंने एक एक उन्होंने एडवर्टाइज किया था कि वो व्यक्ति जो योग टीचर बनना चाहते हैं वो एप्लीकेशन दें, बदले में उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने 15-15 दिन के 2 कैंप किए। स्वयं बाबा रामदेव जो है वो योग सिखाते थे, और वहां से ट्रेंड होकर के मैं अपने घर आ गया। भिवानी में मैं रहता था उस समय। तो मैंने एक पार्क में बैठ करके योग करना शुरू किया, तो साहब कोई आदमी मेरे पास ना आए। मैंने फोन मिलाया हेडक्वार्टर पतंजलि में। उन्होंने बोला भाई आपको कौन जानता है, आप अपने पीछे बाबा रामदेव का एक पोस्टर लगाइए, सब लोग आएंगे। तो वहां से मेरा सफर चालू हुआ। फिर स्कूलों में, कॉलेजेस में, शहर में, गांव में, पता नहीं 200-300 कितने हमने शिविर लगाए। और इस दौरान में मेरे काफी लेख छपते थे अखबार में, जागरण के अंदर, बीमारियों के बारे में। तो हरियाणा में हमारे एक मंत्री होते थे राम भजन जी अग्रवाल, उन्होंने अपना लेख पढ़ा और मुझे अपने पास बुलाया। बोला भाई मेरे को जो है ना वो डायबिटीज है और 19 के आसपास। बोला क्या आप मेरे को ठीक कर सकते हो? मैंने कहा सर बिल्कुल कर सकते हैं। उनको रोज योग करवाया। मैं जाता था उनके पास शाम के समय और उनको योग करवाता था। 2 महीने के अंदर उनका लेवल डाउन आना शुरू हो गया। उसके बाद उन्होंने मेरे को ऑफर किया कि बताइए मैं आपको क्या दूं। मैंने कहा जी मेरा अपना काम, मेरी तनख्वाह से चल रहा है, पेंशन से चल रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो बोले नहीं मैं तो कुछ देना चाहता हूँ। मैंने कहा यदि आप देना चाहते हैं तो मैं आपसे लूंगा 5 लाख रुपए। अभी का क्या करोगे? मैंने कहा बाबा रामदेव को देंगे और यहाँ एक हॉस्पिटल की परमिशन लेंगे। उन मंत्री जी ने लगभग 1 करोड़ रुपया लगा करके एक हॉस्पिटल खोला जो भिवानी में आज भी है, हंसी गेट के ऊपर रहे हैं। मैं भी उस हॉस्पिटल में बैठता था। एक कैबिन डॉक्टर के लिए था, एक मेरे लिए था। तो वहां पर जब मैं बैठता था तो वहीं पर कुछ समय के बाद में मेरे 2 मित्र आए और उन्होंने मेरे को आरसीएम के बारे में बताना शुरू किया कि इसमें पैसा मिलता है, इसमें ये मिलता है।
मैंने उनको कहा कि जो मेरा अपना पैसा था वो ही मैं अपने बच्चों को सुपुर्द कर चुका हूं। मेरी जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने अपने नाम रखी नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, वो बोल रहे थे ये थी साहब कि मैं सुन ही नहीं रहा था। आप में के अंदर भी ये बनता होगा, जब आप जाते हैं प्लान दिखाने के लिए तो वाला सुनता ही नहीं है और हम बोलते रहते हैं। तो उस समय में वो बोलते गए, एक पॉइंट आया जिसने मेरे को पकड़ा। उन्होंने एक पॉइंट बोला कि भाई ये स्वदेशी है। अब मैंने कहा स्वदेशी है तो एक काम कीजिए, आप मुझे शुरू से फिर बताइए, मैं आपकी बात सुन ही नहीं रहा था साहब। तो उसके बाद में मैंने ये निर्णय किया कि भाई स्वदेशी है तो मैं आपके प्रोडक्ट यूज कर लूंगा और मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई समय नहीं है। मैंने करीबन 1 साल के लगभग समय निकाल दिया, कभी प्रोडक्ट ले लिए कभी नहीं ले लिए। इस दौरान में आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी का एक शिविर हमारे शहर भिवानी में हुआ, पंचायत भवन में, और वहां मेरा उनसे मिलन हुआ। उन्होंने मेरे को ये कहा कि भाई मेरा जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा हेक्टिक है, मैं भी ये प्राणायाम सीखना चाहता हूं, तो क्या आप मुझे सिखा सकें? तो हम जीत गए 5 बार 4 बार, मैं और मेरे साथी सुरेश सैनी जी। और हमने उनको वहां पर जाकर के योग प्राणायाम के बारे में बताया, जो भी मैं जानता था मैंने बैठ के प्रैक्टिस करवाई उनको। करीबन 1 डेढ़ महीने के बाद उन्होंने मेरे को ये पूछा, आपने आरसीएम ज्वाइन कर रखा है? मैंने कहा जी हाँ। किस लिए? मैंने कहा जी प्रोडक्ट, इसके अंदर पैसा भी बहुत आता है। मैंने कहा जी पैसे के बारे में ना तो मुझे किसी ने बताया, ना मेरा कोई इंटरेस्ट है। सर उन्होंने मुझे अपना एक स्टेटमेंट दिखाया, उस समय उसके अंदर 6 साढ़े 6 लाख के करीब की एंट्री थी और मेरी तनख्वाह होती थी 40,000 के आसपास। तो मैंने कहा जी 5 1 लाख तो मेरी भी है। उन्होंने एक शब्द बोला, बोला एक बार ध्यान से देख ले, मैं 1 महीने की है, आपकी तो 1 साल की है। और दोस्तों जब मैंने उसको देखा ध्यान से कि 1 महीने में 6 7 लाख के बीच में रुपया, तो पसीना आया। और मैंने बोला कि ऐसा भी होता है? बोला बिल्कुल होता है। तब उन्होंने प्रबंध किया और हमारे अपलाइन को भेजा यहाँ मीटिंग मीटिंग लेने के लिए। मुझे एक याद है मिनट 15 अगस्त की जितेंद्र बात है। सर, एक मिनट सर। जितेंद्र सर एक मिनट, जितने भी साथी है ना, यूट्यूब का लिंक भेज दिया गया है, हमारी संख्या 100 हो गई है। तो हाँ सभी बिल्कुल साथी बिल्कुल। अपने अपने ग्रुप में यूट्यूब का लिंक भेज दो सर। जितनी है ना यूट्यूब का लिंक अपने अपने ग्रुप में भेज दो। जी सर, स्टार्ट रखो हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यदि आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी, और भी ज़्यादा धन्यवाद मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, हमारे अपलाइन ने हमको बोला कि यदि आप कुछ काम कर देते हैं तो आपको रॉयल्टी इनकम आएगी। और मैंने पूछा साहब ये रॉयल्टी क्या होती है? तो उन्होंने बताया कि भाई जैसा हम अपन बताते हैं काम एक बार इनकम बार बार, तो मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि एक ही बार काम करना है। मैंने कहा एक बार तो कर देंगे, बताओ क्या करने का है। उस समय में इंश्योरेंस का दौर था। उन्होंने बोला कि आपको 10 इंश्योरेंस करने हैं। मैंने कहा साल में यही अगस्त अगस्त में 14 दिन में। और कितने इंश्योरेंस था पता नहीं, 10 या 14 के करीब इंश्योरेंस थे, जिसका भी अब तो मुझे पता है 1 15 होता था। वो उन्होंने तरीका बताया, हमने वो अपनाया और लोगों के पास गए। उन लोगों के पास मैं गया जो पैसे वाले थे, जिनको मैंने योग सिखाया हुआ था, और मैंने मेरा टारगेट पूरा कर दिया। इसके बाद में उन्होंने बताया कि उस समय 2 महीने का बिजनेस क्लब होता था, अगस्त और सितंबर का, यानी अगस्त में की हुई इंश्योरेंस सितंबर में काम में आती थी। तो सितंबर में उन्होंने बोला क्या कुछ व्यक्तियों को ज्वाइन करवा सकते हो? मैंने कहा जी कैसे करवाना है? बोला जैसे आपको करवाया गया है, एक किट देनी है। तो मैंने बोला ये तो कुछ भी नहीं, मैं करवा दूंगा। वो उन्होंने बोला कि प्लान दिखानी है। मैंने कहा जी मुझे प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरा रेपुटेशन इतना है कि मैं जिसको कहूंगा वो ज्वाइन कर लेगा। मैंने क्या किया दोस्तों कि मैं सुबह जब घर से हॉस्पिटल जाता तो 4 5 6 किट ले जाता और उनको मैं लोगों को दे देता। ऐसे करके लार्ज स्केल के ऊपर ज्वाइनिंग कराई। मुझे बताया गया कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा जी आपको नहीं पता। देखिए, हर व्यक्ति, शायद 99% व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे अप्लाइंग की आवश्यकता नहीं, मैं तो खुद ही बहुत जानकार हूं, मुझे तो सब कुछ पता है।
वही गलती मैं कर रहा था दोस्त। तो वहां पे किया, खूब ज्वाइनिंग करवाई, और उसका रिजल्ट अक्टूबर में मेरी जो रॉयल्टी थी, 2% वो रॉयल्टी हो गई, 40,000 के करीब का चेक आया। अब घर वाले भी खुश और मैं भी खुश। मैंने कहा यार ये तो बड़ा कमाल हो गया भाई। मैंने अपने अपलाइन को फोन लगाया कि जी ये तो मजा हो गया, घर वाले बड़े खुश हैं, हर महीने 40,000 रुपये आएंगे। उन्होंने बोला हर महीने कैसे आएंगे? मैंने कहा आप ही ने तो कहा था भाई कि काम एक बार और इनकम बार बार। तो बोला भाई उस ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, अगली बार आपको 100 रुपये भी नहीं आएंगे यदि ऐसे ही करते रहे जैसे आपने अब किया है। उसके बाद में उन्होंने एक मीटिंग की, और उस मीटिंग में उन्होंने हमें एक फार्मूला दिया। वो फार्मूला था 3D का फार्मूला। उन्होंने बताया नंबर एक, पहली डी है आपकी, आपको ड्रेस चेंज करनी है। मैं योग करवाता था, तो योग के लिए वो कुर्ता पजामा वगैरह उस तरह की ड्रेस मेरी होती थी। उन्होंने कहा ये ड्रेस नहीं चलेगा, आपको क्या करना है, आपको ड्रेस चेंज करनी है। अब वो ताजा ताजा 40,000 रुपये का जोश था। हमने बोला चलिए दिला के लाइए, क्या दिला के लाना है। ड्रेस चेंज की। दूसरा उन्होंने बताया कि आपको एक ड्रीम बनाना है। मैंने कहा सर मैं बगैर ड्रीम के काम कर दूंगा, आप चिंता मत करो। उन्होंने बोला भाई 6 महीने में छोड़ जाएगा, साल में छोड़ जाएगा, बगैर ड्रीम के कुछ नहीं होता। अब मैंने बोला मैं रिटायर्ड आदमी क्या ड्रीम बनाऊंगा भाई। बोला आप बताइए आप मेरी, मैंने कहा सर आप मेरी सहायता कीजिए, मैं क्या ड्रीम बनाऊं। तो उन्होंने बोला कि आप अपने घर में किसको प्यार करते हो ज्यादा। मैंने कहा मेरी एक छोटी सी ग्रैंड डॉटर है, वो भी मेरी बहुत केयर करती है, जिया नाम है उसका। तो बोला भाई वो स्कूल कैसे जाती है? मैंने कहा जी वो तो रिक्शा में जाती है। कि गाड़ी में क्यों नहीं जाती? कि गाड़ी है ही नहीं, जाएगी कहाँ से? तो उन्होंने बोला कि आप एक सपना बनाइए कि मेरी बेटी स्कूल में गाड़ी में जाएगी। मैंने कहा ठीक है ओके। उन्होंने डायरी में लिखवाया, साइन किए कि मैं 2 साल में आरसीएम की इनकम से गाड़ी लेकर आऊंगा। साहब उन्होंने बोला कि ये बात आपको घर जाके अपनी श्रीमती जी को बताना है, ये बात आपने हर मीटिंग में बोलना है जब भी आप खड़े हो। मैंने कहा ठीक है साहब। जब हम घर आए हमने श्रीमती जी को बोला कि अपन 2 साल में गाड़ी लेके आने वाले हैं, तो वो मुस्कुराई और मुस्कुराकर बोली बड़ी अच्छी बात है, क्या जो आपने बाइक ले रखी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेकर के, उसकी किस्तें पूरी हो गई? मैंने कहा भाई किस्तें तो पूरी नहीं हुई है, अभी एक दो रहती है। बोला चलो ये भी मान लेता हूँ कि यदि आप ले आए तो गाड़ी को खड़ी कहाँ करोगे? मैं जिस शहर में उस समय रहता था, उसके जो वो उसकी स्ट्रीट थी वो छोटी थी, उसमें गाड़ी नहीं आ सकती थी। तो मैंने अपने अपलाइन को फोन लगाया कि भाई मेरा सपना तो टूट गया। बोला कि भाई मेरा सपना तो टूट गया। वो बोले आप एक काम कीजिए, आप डायरी में लिखिए कि गाड़ी आने से पहले मेरा मकान बदल चुका होगा। और सर सारी जिंदगी में मैंने एक ही काम समझदारी का किया कि मैंने अपने अपलाइन के कहने से डायरी में लिख दिया कि गाड़ी आने से पहले मेरा मकान बदल। लगे मेहनत की, रेपुटेशन थी, जिसके पास भी गए उसने इनकार नहीं किया, चलता रहा। और करीबन 1 डेढ़ साल के बाद में मेरा टेक्निकल हो गया। जब टेक्निकल हुआ तो मैं बेटे की नौकरी दिल्ली लग गई, और हमने निर्णय किया कि हम भिवानी को छोड़ करके बहादुरगढ़ में फ्लैट लेंगे। यहां आकर के हमने एक फ्लैट लिया, और फ्लैट लेने के बाद में मैंने अपनी श्रीमती जी को बोला कि देख अब देख, इस फ्लैट में 4 गाड़ियां खड़ी हो सकती है, अब आएगी? तो बोला भाई अब तो आएगी गाड़ी हमारी। सर मेरी गाड़ी 2 साल में बिल्कुल नहीं आई, वो 35 महीने में आई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जो गलती की थी वो यदि आप नहीं करेंगे तो आपका बिल्कुल ड्यू डेट पर आएगी। मैंने ये तो लिख दिया कि 2 साल में मेरी गाड़ी आएगी, लेकिन साहब मैंने ये तो नहीं लिखा कि वो कब आएगी, डेट नहीं लिखी मैंने। जब मैं जनवरी में खड़ा होकर के मीटिंग में कह रहा हूं कि मेरी गाड़ी 2 साल में आएगी, तो ऊपर वाला नोट कर रहा है। फिर फरवरी में भी 2 साल में आएगी, तो मार्च में भी 2 साल में आएगी। तो ऊपर वाला भी कंफ्यूज हो गया कि बोला ये चाहता क्या यार, मेरे को नहीं पता। वो मेरी गाड़ी आई सर 35 महीने में। अब मैं एक ही बात कहता हूं जब भी मुझे बोलने का मौका मिलता है, साहब 35 साल गवर्नमेंट की नौकरी की, जब रिटायर हुआ तो मेरे पास एक बाइक होती थी, और 35 महीने आरसीएम किया तो पहली गाड़ी आ गई। इसके बाद में मेरे को टेक्निक पता लग गई। इसके बाद में मैंने लिखा कि 2016 23 मार्च जो मेरे ग्रैंडसन का बर्थडे होता है, मैं अगली गाड़ी लेकर राइट पर आई।
इसके बाद में मैंने 2023 में तीसरी गाड़ी ली, i20। और इसी प्रकार से मैंने 3 फ्लैट भी बदले। ये जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर केवल एक ही बात आती है, हमारा जो काम है वो मेहनत का बिल्कुल नहीं है, केवल माइंड सेट का काम है। यदि हमारा माइंड सेट उसके प्रति है तो वो काम होगा, और नहीं तो साहब बहादुर बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार से ये सफर मेरा चल रहा है। हालांकि इस समय मेरी जो एज है वो 74 चल रही है, लेकिन मैं बहुत ही एक्टिव लाइफ जी रहा हूँ, बहुत एक्टिव लाइफ जी रहा हूँ। आरसी में भी थोड़ा सा काम करता हूँ, ज्यादा नहीं करता, लेकिन मैं यूट्यूब को भी चला रहा हूँ। मैं सुबह शाम योग भी करवाता हूँ। दिन में 5 7 2 3 मरीज भी मेरे पास आ जाते हैं, जो या तो सर्वाइकल के होते हैं या तो धरण ठीक करवाने वाले होते हैं। तो मैं एक एक्टिव लाइफ जी पा रहा हूँ, ओनली ड्यू टू आरसीएम। मैं गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी की बात बताने से पहले आपको एक चीज की पावर क्या है, मैं उतने पैसे के बारे में तो नहीं बता सकता जितना जावेद साहब बता सकते हैं, लेकिन मैं एक अलग पक्ष में आपके बारे में आपको बता सकता हूँ आरसीएम के बारे में। सर, मैं जब रिटायर हुआ तो मेरे को एक रिलेटिव ने एंड्रॉइड फोन दे दिया गिफ्ट में, और मैं चलाता था बटन वाला फोन। अब मेरे लिए मुकदमा हो गया साहब कि मैं इसको चलाऊं कैसे, इसमें नाम कैसे फीड करूं, इसमें फोटो कैसे लूं। मुझे बड़ी दिक्कत, आप समझ सकते हो। टेक्निकली मैं जीरो था जिस समय मैं रिटायर हुआ। उस समय जब कोरोना आया था मैंने अपनी खुद की वेबसाइट बनाई, आरसीएम गुरुकुल के नाम से है, 1 नंबर पर रैंक करती है। अब भी आप आरसीएम गुरुकुल लिखोगे तो मेरी वेबसाइट आएगी। मेरी जो यूट्यूब का 6 साल से काम कर रहा हूं उसके ऊपर बढ़िया चैनल चल रहा है। अभी पिछले महीने $100 आए थे। तो मैं बताना चाहता हूं कि आरसीएम आपको एक नया जीवन दे सकती है। शर्त केवल इतनी सी है कि अपने अपलाइन की डायरेक्शन में आप यदि सही दिशा में काम करते रहें तो इसमें असफलता का कोई चांस नहीं है। वो है बड़ा नेटवर्क बनाना। आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी ने अभी एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया है जो हमारी सभी समस्याओं का हल है। उस के बारे में बताने के लिए मैं एक प्रेजेंटेशन आपके बीच में लेके आना चाहता हूं। मेरे को कोर्स बना रखा है सर। यस सर, बना रखा हाँ है। यस सर, ठीक है। मैं मेरी ये शेयर कर रहा हूँ। और बलवान सर, क्या मेरा ये स्क्रीन दिखाई दे आ रही है? गया सर, आ गया, आ गया, ओके हाँ ओके। बिल्कुल आ गया सर। चलिए साहब, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मैं वीडियो पैनल भी ले लेता हूँ मैं। और चलिए साहब, इसमें जो है हम जो प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाने वाला हूं उसमें हम सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं आरसीएम बिजनेस में। घर के जो खर्चे हैं जो हर व्यक्ति करता है, उसी के अंदर से इनकम करने का जो नाम है वो आरसीएम है। इसमें आज हम पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, या तो नौकरी करते हैं जो गवर्नमेंट की हो सकती है, जो प्राइवेट हो सकती है, लेकिन दोनों के अंदर ही गड़बड़ है। गवर्नमेंट नौकरी मिलती नहीं है, प्राइवेट के अंदर बहुत ज्यादा शोषण होता है। फिर आप बिजनेस कर सकते हो, लेकिन बिजनेस के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए, बहुत बड़ा अनुभव चाहिए, जो कि संभव नहीं है हर व्यक्ति का चल जाए। खेती बाड़ी कर सकते हैं, सेलिंग का काम कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप केवल ये देखिएगा, एक महिला चाय पी रही है, एक परिवार के आदमी खाना खा रहे हैं, एक बच्चा नहा रहा है, और एक व्यक्ति ने कपड़े पहन रखे हैं। क्या यदि इन 4 कामों से पैसा आने लगे तो कितना अच्छा होगा। यहां पर एक बात मेरे दिमाग में आती है कि नौकरी करेगा तो परिवार में से एक आदमी करेगा भाई, सभी तो करने से रहे। और ये काम ऐसे हैं जिसमें परिवार में 10 आदमी है तो 10 के 10 करेंगे, और 10 के 10 इनकम का साधन बनाने वाले होते हैं। इसमें घर के अंदर सामान के लिए खर्चा करने के लिए हम दुकान पे जाते हैं, पैसा जो हमने वहां दिया है उसमें से ही कुछ पैसा हमारे घर में वापस आता है। सिंपल सी बात है। इसके लिए अब हमें एक नया काम करना है, और उस नए काम का नाम है राशन कार्ड बनाना। ये राशन कार्ड बीसी छाबड़ा जी ने 50,000 छपवाए हैं, और उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा घुमाया है सिस्टम को, कोई ज्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं किया। और
इसके आधार पर स्टेबल नेटवर्क बनाया जा सकता है। ये एक जो राशन कार्ड है, इसका नाम दिया डाटा रिमाइंडर कार्ड। 6 महीने की कंसिस्टेंसी का प्लान है। इसके अंदर लिखा जाता है नाम, आईडी नंबर, एड्रेस, किस महीने शुरू हुआ, किस महीने खत्म हुआ, और हम उस व्यक्ति को बताते हैं भाई 1500 पीवी से कम लेगा तो 12% मिलेगा, 1500 पीवी पर 1500 का, 2500 पर 2500 का, 5000 पे 5000 का सामान तेरे को वापिस मिलेगा। इस कार्ड को बनाने के लिए मैं आपको प्रोसेस भी बताऊंगा क्या अपना रहे हैं और इसका कितना बड़ा फायदा हो रहा है। इसके लिए क्या चाहिए, वही जो जो अपनी ज्वाइनिंग के लिए चाहिए। हमें ज्वाइनिंग ही करनी है इनडायरेक्ट रूप में, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, फोटो नॉमिनी, और हमें एक बात बतानी है कि 2000 का सामान लेना है। जब हम ये बताएंगे 2000 का सामान लेना है तो उसके मन में आ सकता है पता नहीं क्या लेना है। हम उसको बताएंगे चिंता मत कर, ये सामान लेना है, आटा है, चावल है, दाल है, तेल है, मसाले हैं, इसके अलावा चाय है, ये सामान आप अब भी ले रहे हो, ये सामान भी आप अब भी ले रहे हो, आप ये सामान भी ले रहे हो, और ये सामान भी ले रहे हो। सुबह से लेकर शाम तक और धूप से लेकर छांव तक अरसे में आपको सब कुछ मिलने वाला है। ये ऐसी चीज है जो हर घर का व्यक्ति अब भी खरीद रहा है। कुछ विशेष प्रोडक्ट भी हैं जिसके अंदर न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं जो कमजोरी को दूर करते हैं। ये पुरुषों के लिए भी हैं, महिलाओं के लिए भी हैं, बच्चों के लिए भी हैं, अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है, बच्चों के लिए, और ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है और बीमार व्यक्ति के लिए भी है। एक हमारा नया प्रोडक्ट है हेल्थ कार्ड का, गामा ओरिजिनल। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बीमारियों को ठीक करने के काम में आता है। इसके अलावा और भी बहुत से प्रोडक्ट हैं। वो पूछेगा कहाँ से लेना है, उन्होंने हमें बताना है कि आपके अपने शहर के एक विशेष दुकान में जाकर के आपको ये सामान लेना है। वंडरबर्ड उसको कहते हैं। 12,000 के करीब ये दुकानें हैं। इस राशन कार्ड के फायदे क्या हैं? आपको 10 से लेके 20% तक की छूट मिलेगी जो कहीं नहीं मिलती, और लगातार खरीदारी करने पर 6 महीने के बाद आपको फ्री सामान मिलेगा। हमने उसके दिमाग में एक बात बैठानी है कि ये कार्ड ले जाके दुकान पे से सामान लाना है, इसमें एंट्री करवा के आनी है, किसी महीने गैप नहीं होना चाहिए। गुरुदेव एक बात कहते हैं कि जब ये घर में कार्ड रखा होगा तो घर वाले यूं कहेंगे कि इस महीने का सामान नहीं आया, जल्दी लेके आ, कहीं फ्री का सामान खत्म ना हो जाए। इसके बाद में इसमें कुछ अन्य फायदे भी हैं कि 100% शुद्ध सामान है साहब, हेल्दी प्रोडक्ट हैं, सामान पक्के बिल के साथ मिलता है, 30 दिन की मनी बैक गारंटी है, फ्री सामान मिलता है। इस राशन कार्ड को एक नाम दिया गया है, एक अनोखा राशन कार्ड है जो आपको हेल्थ और वेल्थ भी देता है, साथ में फ्री सामान भी देता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो है, ये सारा तो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बलवान सर के पास भेज दिया है। नमस्कार। आज एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है कि बाजार से जो सामान लेकर के आते हैं उसमें मिलावट होती है, सामान नकली मिलता है, जिसके कारण से हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां पैदा होने लग रही हैं। आज मैं आपके सामने इसका इलाज लेकर आया हूं और मेरे इलाज का नाम है एक अनोखा राशन कार्ड जो आपके। भाई दोस्तों, ये वीडियो आपके पास आ जाएगा। ये काफी अच्छा चल रहा है और इस महीने में थ्रू आउट इंडिया में इस वीडियो की सहायता से यहाँ बैठ करके ग्वालियर में, दिल्ली में 5 ज्वाइनिंग करवा चुका हूँ। और ये जो सिस्टम है ये बहुत अच्छा है। इसकी पीडीएफ भी यदि कि ये अनोखा राशन कार्ड है, आप महीने में 2 नहीं 200 ज्वाइनिंग करवाइए। कैसे करवाइए मैं बताता हूं। जो जो बात गुरुदेव ने हमें बताई है, उन्होंने ये बताया कि ये तरीका आसान है। दोस्तों, मैं भी 10-12 साल का अनुभव रखता हूं। यहाँ जितने अनुभवी व्यक्ति हैं वो एक बात जानते हैं कि जब हम जाते हैं के लिए, जो ही नेटवर्क का नाम आता है अलग पीछे है। जो सतीश पंडित जी एक लाइन बोलते थे कि वो चिमटे से भी पकड़ने को तैयार नहीं होता। यानी इतना एक इमेज बना हुआ है। और यही कारण है कि हमारे इस सिस्टम में ₹8 साल में मुश्किल से 1-2 पैदा होते हैं, क्योंकि लोग पीछे हटते हैं। लोग जो आगे बढ़ के इसके लिए आते नहीं हैं। हमारी अचीवमेंट इसीलिए स्लो। ये तरीका गुरुदेव कहते हैं ये आसान तरीका, करवा तो ज्वाइनिंग ही रहे हैं, लेकिन हमने उसको बोला तेरे को कार्ड बनाना और कुछ नहीं करना है। इसमें जो जटिल प्रोसेस था
जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था उसको हमने सरल बना दिया, उसको हमने सिंपल बना दिया कि तेरे को कार्ड बनाना है और तेरे को सामान लेके आना है। गुरुदेव ने एक बात बताई कि जब आरसीएम चालू किया था 1 साल के बाद ये नीचे आ गया था, तो बोला मैंने क्या किया कि मैंने कुछ लोगों को एक फार्म हाउस में खाने पर बुलाया, 50 60 100 व्यक्ति थे, और उनको मैंने एक बात बोली कि आपका काम है लोगों को बुलाना, मैं आऊंगा और मैं आगे करूंगा। तो उनमें से कोई बोला जी मैं तो हैदराबाद से हूं, मैं तो वेस्ट बंगाल से हूं। बोला यू डोंट वरी, मैं आऊंगा। गुरुदेव ये कहते हैं कि मैंने एक एक जगह जा जा करके इस प्रकार से बिजनेस को खड़ा किया है। जबकि अब क्या है, अब व्यक्ति सोचता मैं सामने वाले को एक बार सिखा देता हूं, फिर मैं आराम करूंगा, ये काम करेगा। काम करना हमने है, तो इस जटिल प्रोसेस को थोड़ा सा सिंपल बनाना है। और ये क्यों, इसके ऊपर जो है ना, ये पसंद क्यों आता है? क्योंकि सभी को इसमें प्रॉफिट दिखाई देता है, 20% तक की छूट मिलती है, फ्री प्रोडक्ट मिलता है। और ये जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है हमारे देश में, ये छूट लिख करके एक के साथ एक फ्री का नाम दे करके पता नहीं क्या क्या लोग बेच जाते हैं। हम तो अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और जब को ये पता लग जाए कि फ्री में मिलता है तो करोड़पति आदमी भी आके लाइन में लग जाएगा। ये मानसिकता है हमारे देश के लोगों की। तो ये जो मैं बता रहा था स्लो क्यों है हमारी अचीवमेंट, उसका कारण यही है, कॉम्प्लिकेटेड काम है। लोग ज्वाइन करने के नाम से घबराते हैं, लोग दूसरों को ज्वाइन करना कराने के नाम से घबराते हैं। तो इसके लिए गुरुदेव ने बोला कि 100 आदमियों को ज्वाइन करा दो, 5 आदमी आपके पास आएंगे, मुझे सिखा, मुझे करना भी बड़ा करना है, आप उनको सिखाना जो भी सिखाना चाहते हो। अब उस व्यक्ति को हमने इनकम दिखानी है कि 100 कार्ड यदि तू बना देता है, क्योंकि देखो इस दुनिया में इनकम से बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। इतने सिंपल तरीके से इसमें इनकम दिखाई जाएगी कि देखिए कि जैसे आप हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमें कुछ व्यक्तियों को इसके अंदर सेलेक्ट करना है जो ये काम करने को तैयार हो जाए। तो उसके अंदर ये हो कि भाई मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं ज्यादा इनकम करना चाहता हूं। हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लो हमने करना है 5 लाख की सेल, यानी 3.5 लाख का बिजनेस करना है। इससे इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें 100 घरों में 5,000 का सामान देना है। 5,000 का सामान वो क्यों लेंगे? क्योंकि सामान प्योर है, सामान हेल्दी है, जीएसटी बिल के साथ मिलता है, नॉर्मल है, 30 दिन की मनी बैक गारंटी है, 16% फ्री सामान मिलता है। लेंगे, एक बार ले लिया तो जरूर लेंगे। हमें क्या करना है, हमें 100 घरों में सामान देना है। ये एक साइड में हम मान लो 60 घरों में देते हैं, एक में हम 40 घरों में देते हैं। ये 3 लाख का हो जाएगा, ये 2 लाख का हो जाएगा, 5 लाख का सामान चला गया। जब 5 लाख का सामान जाता है तो लगभग 21,000 की इनकम हमें प्राप्त होती है, और 10,000 की हमें इसमें बोनस मिल जाता है। हमें बताएंगे, हमें उसको बताना यदि इतना काम कर लेता है तो एक अच्छी खासी तनख्वाह की जितनी अमाउंट आपको मिल सकता है, ये बोनस 2 बार में मिलेगा, हम बता सकते हैं उसको। और उसको ये बताना कि यदि तू ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा मेहनत करना चाहता है, तो इन 100 घरों को 2 जगह ना बना, इन 100 घरों को आप बनाओ 4 जगह, वही उतना ही 30 30 30 करके और 15 करके ऐसे बनवा दे। उतना ही बिजनेस हो जाएगा 5 लाख के आसपास का, उतना ही पीवी हो जाएगा 3.5 लाख। और यहाँ पर को जो अमाउंट मिलेगा वो 21,000 की बजाय मिलेगा 36,250 रुपए, और टोटल आपको इनकम 46,000 की। यदि आप और आपकी टीम मेहनत करती है, स्थिति पर आ जाती है कि वो 4 लाख में 4 4 लाख को डेवलप कर लेती है बिजनेस, आपको जो बोनस वगैरह मिला करके अमाउंट मिलेगा वो 1,12,000 के करीब होगा। बहुत हैंडसम अमाउंट है आपको, यदि आप ये काम कर लेते हैं तो। इसमें दोस्तों यदि वो स्टोर खोलने को तैयार हो जाए तो उसको हमें ये बताना है कि भाई आपको एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है। और हमें उसको ये बताना है कि एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं डिस्प्ले वाल। ये डिस्प्ले वाल हमारे लिए क्यों काम की, थोड़ी सी बात बतानी, ज्यादा नहीं बतानी है उसको, क्योंकि हम उसको डिस्प्ले वाल पे लेके आना चाहते हैं। एक ऐसे पर्सन को सिलेक्ट कीजिए जो ये कहता हो कि मुझे तो बड़ा काम करना है। पूछिए
कि बोल भाई, काम करना है तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के दुनिया में कोई बिजनेस नहीं होता। और उसको हमने 1,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में बोल कितना पैसा लगाएगा। तेरे को केवल पैसा लगाना है, तेरे को केवल आदमी को बुलाना है, बाकी काम मैं करूंगा तेरा आकर के, कार्ड मैं बनाऊंगा। ये जो कार्ड है इसको हमने बनाना शुरू करना है। और इस प्रकार ये जो व्यक्ति है वो केवल लोगों को इकट्ठा करेगा, वो लोगों को इकट्ठा करेगा, और हम वहां जाकर के उसके लिए एक बार टीम को खड़ा करेंगे। तो इससे जो हमें जो नेटवर्क बनेगा वो बहुत तेजी से बनेगा। देख, हमारे देश में ये विशेषता है कि यदि आप डायरेक्ट उसको बोलोगे कि तू ज्वाइन कर ले तो नहीं करेगा। हम उसको कहेंगे नहीं तेरे को ज्वाइन करना है, तुझे ये डॉक्यूमेंट देने हैं, 2,000 का सामान खरीदना है, तेरा कार्ड बनेगा, इस कार्ड के ऊपर तुझे इस दुकान से लगातार जो है वो सामान लेना है। तो इस प्रकार से आपको जो है ये जो तरीका गुरुदेव ने बताया है, ये एक ऐसा तरीका, यदि हम अपने कार्ड जो है ना छपवा ले, या शुरू में आप मंगवाना चाहें तो बलवान जी मंगा लेंगे, जावेद जी मंगवा लेंगे, बीसी सर के ऑफिस से अवेलेबल हो जाएंगे। और इन कार्डों को सहायता से यदि आप एक दो जगह काम करके से आप बड़ा काम कर पाएंगे, निश्चित रूप से एक बड़ा नेटवर्क बना पाएंगे, और बिना ज्यादा एफर्ट के बना पाएंगे। तो ये बताया था, मैं दिल्ली में कभी करीब ये थे वहां बताया था, तो मुझे ये लगा कि यदि हम इसको अपनाएं तो काफी बड़ा काम कर सकते हैं। आपने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और के अलावा और कोई ऐसी चीज है तो मुझे जब अवसर मिलेगा तो मैं आप लोगों के पास आना पसंद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आइए बलवान सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं है सर आपका धन्यवाद करने के लिए सर। और 74 साल की उम्र में एक व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद बिजनेस के टेक्निकल जैसे लेवल के ऊपर है। मुझे आपका पूरा स्ट्रक्चर पता है सर, आप किस प्रकार से वर्किंग कर रहे हो, किस प्रकार से वेस्ट बंगाल में मैं आपको जानकारी बता देता हूँ पूरी टीम को। ये लगभग मुझे एक महीने में तो एक बार दो बार वेस्ट बंगाल चले ही जाते हैं लगातार। और वहां पर पूरा रुक करके, कोई साथी जाता है तो वो दूसरे दिन वापस आ जाते हैं, पूरा वहां पर 10-10 दिन रुक कर और अपनी टीम के एक एक साथी के पास में जाकर के काउंसलिंग करके उसके बाद में ये वापस आते हैं। और कोई भी सेशन सुबह 5:15 इनका योगा का सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और योग के दम पर इन्होंने किस प्रकार से 22 फरवरी 2005 को इन्होंने जो हार्ट का झटका आया था, हार्ट का पहला फ्लड जो आया था, उसको उन्होंने किस प्रकार से भगाया। मेरे को आज की सबसे अच्छी बात लगी सर, वो जो आपने तीज जो बताए ड्रेस कोड वाला, ड्रीम वाला, वो गजब का मुझे लगा। और एक बात, आपने कोई भी काम करो तो डेट के साथ में आपको करना है। और माइंड सेट के बारे में बोला था आपने, और आपने जो कार्ड वाला जो बात बताया ना सर, मैं बीसी सावड़ा सर के ऑफिस के 3-4 कर्मचारी है, मैं कल ही उनके पास में कॉल करूंगा और ये मैं निश्चित रूप से 100% मैं इसको मंगाऊंगा सर। ये गजब का काम है सर। इससे क्या चाहता हूं, आपको थोड़ा सा हल्का लगा सकता है, लेकिन मेरे दिमाग में जो भी बात आई है ना, इससे एक तो हम जिन साथियों को पिछले महीने हमने ज्वाइन करवाया था उनको हम रेफर कर सकते हैं, कंटिन्यू लगातार खरीदारी उनको हम करवा सकते हैं। हमने इन लोगों को ज्वाइन करवाया था, और उनके घर पे अगर कार्ड रहेगा, जैसे बच्चे की अगर वो घर पे रहता तो याद रहता कि हर महीने हमारे को फीस अदा करनी है, तो इसी प्रकार से हमारे कार्ड रहेगा तो निश्चित रूप से उसका प्रॉफिट उनको होगा। एक बात आपने बहुत गजब की बोली सर, कई लोगों की दुखती हुई रग के ऊपर आपने हाथ रखा। कुछ समय तक तो कुछ साथी काम करते हैं, उसके बाद में सोचते हैं कि मैं आराम करूंगा, ये काम करेगा। ये गजब की बात मुझे आपकी लगी, अब तक की सबसे अच्छी बात लगी। धन्यवाद अब धन्यवाद। हमारे बीच में आदरणीय गुरुदेव बलवान जावेद जी, आप सभी लोगों के जी। लिए निश्चित रूप से आप जो है बड़े लेवल आएंगे, खूब पैसे कमाएंगे। लेकिन मैं एक और पक्ष की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो यंगस्टर्स हैं, जो 35-40 साल के, उनको एक वहम है कि मैं तो कभी बीमार होऊंगा ही नहीं, मेरा तो कुछ बिगड़ना ही नहीं। और आरसीएम वाले लोगों को ज्यादा रहता है कि वो मैं तो नहीं हूं। लेकिन दोस्तों, न्यूट्रिशन वाले भी एक बात कहते हैं जिसकी तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया। वो कहते हैं कि 70% आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, आपको कोई ना कोई एक्सरसाइज भी करनी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं
इस एज में एक्टिव क्यों हूं, क्योंकि मैं 20 गुरुदेव बीसी चावड़ा जी की आईडी के ऊपर मेरा योगा का क्लास चलता है सुबह 5:15 बजे। करीबन 3 सर एक दिन का भी बीच में है, कोई भी उसके अंदर विरोध नहीं आया है। बलवान सर ने उस क्लास में काफी दिन रह करके अपना काफी वजन घटाया, काफी इन्होंने अचीव। लोग आसपास का रेट 3,000 रुपये महीना है और चाहे जितना पैसा कमाया जा सकता है। तो मेरा अनुरोध है कि वो आप उसके लिए आईडी यदि आप मांगे तो मैं दे दूंगा। धन्यवाद। मेरे पास भेज सर, मैं भेज दूंगा। मेरे पास भेज देना सर लिंक आप मेरे पास में वो। और आगे की हमारे गुरुदेव जावेद सर आज हमारे बीच में है, ये बिहार पहुंच चुके हैं, कल इनका सेमिनार है बिहार में, तो उनके तो मैं एक शब्द आदरणीय गुरुदेव जावेद सर का। हाँ चलिए सर, थैंक यू बलवंत जी, बहुत बहुत सर धन्यवाद। मैं क्या कहूँ कि मेरे पास रियली वो शब्द नहीं है, आई फील रियली शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। आज का सेशन के साथ आपने बहुत कुछ बता दिया। अगर इन चीजों को हम इम्प्लीमेंट करना चाहे तो डेफिनेटली हम इस काम को बहुत कम समय में एक अच्छे मुकाम पे अपने आप को ले सकते हैं। जो प्लान को अपने के कार्ड को रिप्लेस करके आप क्या क्या कर सकते हो, और आपने वो 3 Ds की बात की, सारा कुछ आपने अपनी स्टोरी के माध्यम से भी बता दिया। और बिल्कुल सर, बहुत सारे लोग नेटवर्क के नाम से डरते, ये कार्ड का एक इनोवेटिव आइडिया जो आपने टीम को दे दिया, अगर इस कार्ड को लेके हम चाहे तो हम 100% पॉपुलेशन को टच कर सकते हैं। और ये कार्ड खुद ब खुद एक फॉलोअप है कि जब ये घर की अलमारी में के टेबल पे एक कार्ड रहेगा तो महीने के बाद डेफिनेटली इस कार्ड को हमें वापस पीयूसी पे लेना पड़ेगा। तो ये बहुत ही शानदार पास रियली है। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय दिया। और आज सर बहुत कुछ सीखने को मिला। एक तो कि हम अपने इस मार्केटिंग प्लान को कितना सिंपलिसिटी के साथ हम लोगों को ला सकते हैं और प्रोडक्ट सेंटर्ड हम बना सकते हैं। आप हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। उसके साथ जो सर 3 Ds की बात की, बिना ड्रीम के ड्रेस कोड, मतलब इट वाज रियली सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऑन बिहाफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और इन फ्यूचर आपको और तकलीफ दे सकते हैं क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा एक नाम है, आप हेल्थ के सेक्टर में एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और मैं टीम को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो सर के मॉर्निंग हेल्थ ठीक करने के लिए और भी कम्युनिटी को हेल्दी बनाने में हम एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बलवंत सर, व्हाट टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद सर, थैंक यू। और मैं सभी साथियों को एक बात कहना चाहता हूं कि 23 फरवरी को गामा ओरिजिनल इवेंट हमारा कश्मीर के अंदर होने जा रहा है। सभी साथी तैयारी करें। साथियों ने आज इकट्ठा ही जैसे सरदार निशान सिंह जी हैं, उन्होंने एक साथी को, एक डॉक्टर है, उसको इकट्ठा ही 20 उठवानी उन्होंने 20 पीस गामा के साथ में की है। तो आप भी नए साथियों को इसमें इवेंट में ला सकते हैं। और दूसरा 9 फरवरी को हरियाणा रोहतक में ये प्रोग्राम होने वाला है, तो सब इवेंट की तैयारी करें। और मंडे हमारा 1 फरवरी से हमारी जूम मीटिंग का टाइम जो है, मंगलवार को हमारा किसी लीडर का सेशन होता है और हर वीरवार को हमारा गामा का या न्यूट्री चार्ज का जो भी रहता है। तो 8:20 का टाइम नेक्स्ट 1 फरवरी से हमारा हो जाएगा। तो सभी साथी उसके अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी टीम को बता सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत जय आरसीएम।